दिग्विजय का एलिमिनेशन फेयर था या अनफेयर था, वो आप लोग बताइए ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। हालांकि मैंने घर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप लोगों को बताया कि उनका मानना क्या है, आप लोगों ने देखा। और बाहरी दुनिया में जो कि बिग बॉस देखते हैं, इस मैटर के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियोस में जो है वो बता दिया है। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देखिए दिग्विजय मुझे पसंद नहीं है। दिग्विजय को मैंने कभी सपोर्ट भी नहीं किया है। दिग्विजय जो भी चीज़ करता था वो बेकार ही करता था। पर जब मेरे हिसाब से वो सब चीज़ें बेकार करता था, पर जब फेयर और अनफेयर की बात आती है ना, और जब ऐसी एलिमिनेशन होती है, तब डेफिनेटली भाई ये चीज़ें अनफेयर ही कहलाती है। क्योंकि दिग्विजय के फैंस हैं, बाहर बैठे हुए फैंस हैं जो कि दिग्विजय को कभी भी बाहर एलिमिनेट जो है होने ही नहीं देते। और वो तो दिग्विजय को विनर भी मानते हैं और विनर बना सकते हैं, इतनी क्षमता भी रखते हैं, और ये बातें जो है वो बोलते भी हैं। और उन्होंने जो है दिग्विजय को ये भी तक माना हुआ है कि भाई वो टॉप 5 में है। ऐसे लोगों का दिल तोड़ना, ये चीज़ें मुझे सही नहीं लगती। अभी देखिए, हर किसी का जो यहाँ पर आता है उसका एक ही सपना, ट्रॉफी जीतना। कुछ लोगों का सपना ये भी है कि भाई जनता का दिल जीत के ट्रॉफी जीतना। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो कि जनता का दिल नहीं जीत पाए पर ट्रॉफी जीत गए। पर जनता का दिल जीतना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ट्रॉफी जीतना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ईशा ने एक बात बोली। ईशा ने बोला कि जब मैं उस लाइन में खड़ी थी ना, मैं डर गई कि मैं इस लाइन पे हूँ, इस जगह पर हूँ जो कि मेरा सपना है। वो चीज़ जो है ख़त्म हो सकती है एक ही झटके में। और कैसे हो सकती है? इस घर में लोगों से बनाए हुए रिश्ते, उनके कारण जो है मेरे लाइफ का, मेरे इस बड़ी चीज़ का जिसका मैंने सपना देखा, वो सपना जो है टूट सकता है। वो बहुत सारी बातें एक ही साथ जो है दिमाग में घूम गई। और ये मतलब कि जो डिसीजन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, वो ऑडियंस के नज़र से नहीं हो रहा है, ऑडियंस की वोटिंग से नहीं हो रहा है, वो घर वालों की वोटिंग से हो रहा है। तो ये बहुत ही वर्स्ट है। तो इस हिसाब से भाई डेफिनेटली दिग्विजय का जो एलिमिनेशन है वो अनफेयर हुआ है। दिग्विजय का सपना है और हर किसी का सपना है यहाँ पर आना। फिर तो अगर ऐसा है तो फिर लोगों को तो आना ही नहीं चाहिए। अभी दिग्विजय इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग लेके यहाँ पर आया और दिग्विजय इवन टॉप 5 में है, ये तक जो है बिग बॉस ने बोल दिया। तो भाई इससे बड़ी बात क्या है? मुझे दिग्विजय पसंद नहीं है, मैंने सपोर्ट भी नहीं किया दिग्विजय को, पर मुझे हाँ न्यूट्रल रहना आता है, सही को सही बोलना आता है और गलत को गलत बोलना आता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे जो कि दिग्विजय को अगर हेट करते हैं तो वो हेट में ही ये वीडियोस बना रहे होंगे, यार बहुत अच्छा हुआ निकल गया, बहुत ही बढ़िया हुआ निकल गया, और क्या करता, कर्मा मिला, ये मिला, पता नहीं वो कैसी कैसी बातें कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने दूसरों की तो वीडियो देखी नहीं है। बट हाँ, मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि ऐसी चीज़ें लोग करते हैं। पर मैं जैसे यूट्यूबर हूँ जो आपको रिव्यू देती हूँ, मैं हमेशा न्यूट्रल रहती हूँ और सही को सही और गलत को गलत बोलती हूँ। और यही चीज़ है कि भाई नापसंद होते हुए भी जो चीज़ दिग्विजय के साथ हुई वो अनफेयर हुई। दिग्विजय नहीं करता था डिज़र्व बाहर जाना, वो घर के अंदर रहना डिज़र्व करता था अपनी ऑडियंस के लिए, क्योंकि ऑडियंस नहीं जाने देती बाहर उसको। और जो भी उसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।